नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो एसटी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं महाराष्ट्र सर्कल के, जो लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं, वो लोगों के ऊपर एक केस चल रहा था। तो बीएसएनएल कॉरपोरेट ऑफिस के तरफ से बोला गया है, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से बोला गया है कि जो लोग सुपर एनुएशन लिए हैं, वीआरएस लिए हैं और सुपर एनुएशन से रिटायर किए हैं, उनका पेंशनरी बेनिफिट उनको मिलना चाहिए और उसको रिलीज़ कीजिए। तो देखिए, 13/7/2026 का लेटर है और रेफरेंस मिला है 9/7/2026 का जो कॉर्पोरेट ऑफिस का लेटर, उसके हिसाब से यहाँ पे बोला गया है कि द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड द बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस लेटर नंबर, जो कि 9/7/2026 को इशू हुआ है। सब्जेक्ट साइटेड एवर, रीड द डीओटी लेटर 6/7/2026 का फॉर द कॉम्प्लायंस फॉर नेसेसरी एंड। यहाँ पे बोला गया है, इट मस्ट बी इंश्योर दैट द पेंशन पेपर ऑफ ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉइज इफ नॉट सबमिटेड ऑलरेडी आर सबमिटेड टू सीसीए सेक्शन विद इन 7 days। तो सीसीए सेक्शन में सबमिट करना है। 13/7/2026 का लेटर है। तो ये बीएसएनएल के तरफ से मिला है और बीएसएनएल कहाँ, महाराष्ट्र सर्कल का। अब हम लोग देखेंगे इसके ये जो लेटर का बात यहाँ पे बोला जा रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस का जो लेटर, कॉर्पोरेट ऑफिस का जो डायरेक्टिव जिसके ऊपर ये लेटर इशू हुआ है। तो कॉर्पोरेट ऑफिस ने क्या किया है, सीजीएम महाराष्ट्र सर्कल को यहाँ पे डायरेक्टिव दिया है कि आप रिलीज़ कीजिए पेंशनरी बेनिफिट बीएसएनएल रिटायर्ड एम्प्लॉई जो कि एसटी कैटेगरी में आते हैं, महाराष्ट्र सर्कल में जो लोग रिटायर किए हैं या वीआरएस लिए हैं। यहाँ पे बोला गया है, सर आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लेटर नंबर। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लेटर नंबर को बोला गया है, डीओटी हैज़ विथड्रॉन इस अर्लियर इंस्ट्रक्शन। देखिए, डीओटी क्या किया है, अर्लियर इंस्ट्रक्शन इशूड सो लेटर नंबर 30/1/2025 और एंड 9/6/2026 कॉपी इंक्लूड। तो हम लोग डीओटी का जो ऑर्डर नंबर है, डीओटी का ऑर्डर नंबर देखेंगे तो कॉर्पोरेट ऑफिस डीओटी का ऑर्डर को एंडोर्स किया है और महाराष्ट्र सर्कल कॉर्पोरेट ऑफिस के ऑर्डर को एंडोर्स किया है। तो डीओटी का ऑर्डर क्या है, जो असली बातें हैं वो डीओटी के ऑर्डर के अंदर ही आते हैं। तो देखिए, ये है आपका डीओटी का ऑर्डर, पेंशन सेल से निकला है और इसका नंबर भी ऊपर देख सकते हैं। तो ये सीएमडी भारत संचार निगम को लिखा गया है और कंट्रोलर एंड कम्युनिकेशन अकाउंट महाराष्ट्र गोवा सर्कल भारत संचार निगम को भी लिखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि आप पेंशनरी बेनिफिट रिलीज़ कीजिए। पेंशनरी बेनिफिट जो है, जो लोग रिटायर किए हैं बीएसएनएल से, जो एम्प्लॉई एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पे केस चल रहा था महाराष्ट्र सर्कल में। क्या हुआ कि जो एसटी कैटेगरी में लेके एक केस चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट में। तो बीएसएनएल ने क्या किया, जितना भी एसटी कैटेगरी का वहाँ पे हैं, वो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉई, तो उन लोगों का पेंशन अटका के रख दिया है। 200-250 के करीब था, मेरा जितना नॉलेज है। तो ये क्या हुआ, जब प्लीज़ रेफरेंस टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पहले क्या बोला था कि उसको जांच कीजिए, जांच करके कीजिए। अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम क्या बोल रहा है कि उसको विथड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, The undersigned is directed to state that on revisiting the matter, it has been observed that the BSNL employee who retired under the voluntary retirement scheme VRS scheme और on superannuation, यानी कि 60 साल उम्र हो गया या VRS से रिटायर किए हैं, and whose terminal benefits are withheld due to pendency verification of their caste certificate or pending departmental or judicial proceeding, the competent authority decided on the claims of such retired employee pensioner of BSNL। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोगों का डिपार्टमेंटल जो कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो ये लोगों का टर्मिनल बेनिफिट्स पेंडिंग है। तो ये लोग क्या हुआ कि कोर्ट में चले जाएंगे, तो डिपार्टमेंट को अच्छा खासा पेनल्टी देना पड़ेगा। इसीलिए ये रिलीज़ करने के लिए ये लोग ये ऑर्डर निकाले हैं। एज सच इट हैज़ बीन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक appropriate decision in the matter in accordance with the applicable extent instruction guideline rules of BSNL and Department of Pension and Pension Welfare, Department of Personnel Training, Government of India, keeping in the view the fact that the circumstances of such cases। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये
30/1/2025 और 9/6/2026 का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप विथहोल्ड करके रखिए, आप पेंशन बेनिफिट बंद करके रखिए, तो उसको विथड्रॉ किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप पेंशन प्रोसेस सीसी ऑफिस में भेजिए और पेंशन को प्रोसेस कीजिए। तो क्या अच्छा स्टेप है, पेंशन ऑफिस भेजना चाहिए। अब देख लेते हैं कि 9/6/2026 यानी कि जो पेंशन सेल का जो लेटर नंबर के हिसाब से आपका ये बोला जा रहा है, ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, नॉन रिलीज ऑफ पेंशनरी बेनिफिट ऑफ एसटी एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आई एम डायरेक्टेड द डॉट लेटर 30/1/2026 साइटेड अबव पैराग्राफ 9(2) of the said letter. In the view of severe hardship faced by the pensioners, the instruction contained, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था DOP एंड PW ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 30/11/2021 को, and to maintain the uniformity in dealing with such cases with Government of India, the matter has been examined again and partial modification किया गया है जो पैराग्राफ 9/2 में। तो उसमें क्या बोला गया है कि ग्रेचुइटी एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मे बी रिलीज टू द रिटायरीज हु हैव बीन अप्लाइड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विदाउट वेटिंग फॉर वैलिडेशन। तो जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो वो लोगों को पेंशनरी जो बेनिफिट है ग्रेचुइटी और पेंशन कम्यूटेशन का पैसा, वो पेंशन का कम्यूटेशन का पैसा दे दिए। आप उनका अगर वैलिडेशन नहीं हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, तब भी पैसा दे दीजिए, क्योंकि वो अप्लाई कर चुके हैं कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडेशन के लिए। अदर कंडीशन रिमेन अनचेंज। तो अदर कंडीशन क्या है, देखिए पेंशन चालू होने में टाइम लगेगा, मगर ग्रेचुइटी का पैसा, लीव एनकैशमेंट का पैसा, ये सब पैसा मिल जाएगा। तो पहले जो 30 जो चिट्ठी लिखा गया था, तो वहाँ पे सीसी ऑफिस को क्या बोला गया था कि रिलीज रेगुलर पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट विथ स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विथ 2021 का ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो पहले उस ऑर्डर को यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया था, महाराष्ट्र गोवा सर्कल का रिगार्डिंग द रेगुलर पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट टू द रिटायर्ड against whom the charge sheet have been issued after retirement, the vigilance clearance not issued by BSA। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके वजह से बहुत सारे लोगों का पेंशन यहाँ पे पेंडिंग था, तो वो जो पेंशन है अभी वो पेंशन मिलने का यहाँ पे उम्मीद दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, और BSNL इसको अटका के नहीं रखेगा। अब क्या है कि जो BSNL जो CDA रूल है, जो डिपार्टमेंट का गाइडलाइन है, उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। द स्टिपुलेट दैट पेंशनरी बेनिफिट शुड नॉट बी विथहेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट अनलेस देयर इज ए जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द एम्प्लॉय। तो जुडिशियल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कुछ अगर नहीं है, तो क्या गलती है एम्प्लॉय का। द फैक्ट दैट द कंडीशन यहाँ पे देखिए, पेंशन ऑफ मे बी कंटिन्यू टू सच एम्प्लॉय। ठीक है, पेंशन यहाँ पे कंटिन्यू करने का बात बोला गया। तो ये सब एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा खबर है। इसके लिए यूनियन भी बहुत सारा लड़ाई लड़े हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ है BSNL का गोवा सर्कल में और महाराष्ट्र सर्कल में, उसके वीडियो। नमस्कार।